नवरात्र के चौथे दिन क्यों की जाती है मां कुष्टमंडा की पूजा। पूरे देश में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसमें चौथा दिन दुर्गा के 9 रूपों में से चतुर्थ रूप देवी कुष्टमंडा की पूजा का विधान है। देवी कुष्टमंडा को देवी भागवत पुराण में आदि शक्ति बताया गया है। इसका निवास सूर्य मंडल के भीतर है। माना जाता है कि यहाँ निवास करने की शक्ति और क्षमता केवल देवी कुष्टमंडा में ही है। भागवत पुराण के अनुसार देवी कुष्टमंडा के अंगों की क्रांति सूर्य के समान ही उज्जवल है। माना जाता है कि देवी कुष्टमंडा के प्रकाश से ही 10 दिशाएं प्रकाशित होती हैं। माता कुष्टमंडा के स्वरूपों की बात करें तो इसकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माता ने अपने 8 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत से भरा कलश, गदा, चक्र और जपमाला धारण किया हुआ है। मां कुष्टमंडा का वाहन सिंह है। सृष्टि निर्माण के समय माता कुष्टमंडा ने अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, इसलिए इसका नाम कुष्टमंडा पड़ा। देवी कुष्टमंडा की कथा देवी पुराण के अनुसार सृष्टि के जन्म से पहले अंधकार का साम्राज्य था। उस समय आदि शक्ति जगदम्बा देवी कुष्टमंडा के रूप में सृष्टि की रचना के लिए जरूरी चीजों को संभालकर सूर्य मंडल के बीच में विराजमान थी। जब सृष्टि की रचना का समय आया तो उन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की रचना की। इसके बाद सत्य, रज और तम गुणों से 3 देवियों को उत्पन्न किया, जो सरस्वती, लक्ष्मी और काली के रूप में पूजी जाती हैं। सृष्टि चलाने में सहायता प्रदान करने के लिए ही देवी काली मां भी प्रकट हुई। आदि शक्ति की कृपा से ही ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता बने और विष्णु पालन करता, वहीं शिव संहार करता बने। इसलिए की जाती है चौथे दिन कुष्टमंडा देवी की पूजा। पुराणों के अनुसार तारकासुर के आतंक से जगत में मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव के पुत्र का जन्म होना जरूरी था। इसलिए भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया। इसके बाद देवी देवताओं ने देवी पार्वती से तारकासुर से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की, तो माता ने आदि शक्ति का स्वरूप धारण किया और बताया कि जल्दी ही कुमार कार्तिकेय का जन्म होगा, जो तारकासुर का वध करेगा। माता का आदि शक्ति रूप देखकर देवताओं की शंका और चिंताओं का निदान हो गया। इस रूप में मां भक्तों को यह संदेश देती है कि जो भी मां कुष्टमंडा का ध्यान और पूजन करेगा उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। यही वजह है कि नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्टमंडा की पूजा का विधान है। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।